भाई तुम्हारे 100 भाइयों के ज्येष्ठ भरत जी महाराज 6 खंड के अधिपति बनोगे, सम्राट बनोगे। मां मैं हतभागी हूं, मैं अभागा हूं। विलाप कर रहे हैं भरत, रुदन मचा रहे हैं। माता ढांढस मचाती है, पुत्र किस बात से तुम अभागे हो? देखना मां, दिन में रात में 4-4 बार 6-6 घड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी, तब ये तुम्हारा अभागा भरत साम दाम दंड भेद की नीति में लगा हुआ 6 खंड पृथ्वी जीतने जाएगा। मेरे सारे भाई भगवान का उपदेश सुनेंगे और ये अभागा भरत भगवान के उपदेश से वंचित रहेगा। मुझे भगवान की वाणी सुनने नहीं मिलेगी मां। मुझे ये पृथ्वी नहीं चाहिए, मुझे ये सम्राट नहीं चाहिए, ये चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए मां। मेरा मन कहता है मैं समो शरण में जाकर बैठ, भगवान की वाणी सुनो। देवी देवता आ रहे हैं स्वर्ग से और मैं 6 खंड भूमि जीतने जाऊंगा। मेरे हाथ में तलवार, मेरे हाथ में चक्र, मेरे हाथ में धनुष बाण, और सारी दुनिया अमृत पान करेगी भगवान की वाणी का। मैं अभागा हो गया मां। यशस्वती ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम्हारे जैसी आत्मा इस संसार में हो नहीं सकती है। भोजन में मन नहीं लग रहा भरत जी के। कैसी कथा का यहां पर आयोजन हो रहा है कि इन्हीं नवरात्रि में भरत जी ने दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। वही नवरात्रि यहां पर चल रही। अजब संयोग यहां पर है। जीत कर आते हैं 6 खंड पृथ्वी भरत। बात बात मन में यही आती है कि मैं भगवान की वाणी नहीं सुन पा रहा हूं। 6 खंड जीते, बहुत लंबी कथा है, शॉर्ट में करना पड़ेगी। मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो तुम्हें नहीं मालूम। लौट कर आए, अयोध्या में प्रवेश करते हैं, चक्र रत्न खड़ा हो जाता है, नगर की सीमा के अंदर नहीं। पूछा ये सब जीत लिया मैंने, मेरी जीत पूर्ण हो गई। भरत जी खुश हैं कि चलो आज से मैं भगवान की दिव्य ध्वनि सुनूंगा। समोसा 1 लाख पूर्व भगवान धर्म का उपदेश करेंगे, जाकर के भगवान के चरणों में बैठूंगा। प्रणाम किया भरत जी ने भगवान को। अयोध्या की तरफ गए, चक्र रत्न रुक गया। ओ करत पड़ावो अनेक सुहाए, करत पड़ाव अनेक सुहाए। यो भरत अयोध्या नगरी आए, तालियां। अयोध्या नगरी आए। ओ मंगल द्रव्य सजाए थारी, मंगल द्रव्य सजाए थारी। उमड़ी पूरी अयोध्या सारी, उमड़ी पूरी अयोध्या सारी। अयोध्या उमड़ आई कि भरत जी 6 खंड के सम्राट बनकर, चक्रवर्ती बनकर लौटे हैं। हमारे अयोध्या का सम्राट पूरे इस वसुंधरा का राजा बनकर के लौटा है। दौड़े दौड़े आए सारे प्रजाजन। ओ चक्र रतन पर गया न भीतर, चक्र रतन पर गया न भीतर। ओ गोपुर द्वार रुक गया आकर, गोपुर द्वार रुक गया आकर। ओ चक्र रतन के विस्मय हुआ भरत को भारी, विस्मय
हम सारा 6 खंड जीत आए, अंदर क्यों नहीं जाता है अयोध्याशाला में वापिस? ओ भेद, ओ चक्र रत्न के भेद जो जाने, चक्र भेद जो जाने, ओ बुलवाए फिर गए सयाने, बुलवाए फिर गए सयाने। बड़े बुजुर्गों को बुलवाया कि क्या बात है, हम नहीं जानते चक्र अंदर क्यों नहीं जाता है। विद्वानों को बुलवाया, ज्ञानियों को बुलवाया, ज्योतिषियों को बुलवाया। वो भेद उन्होंने तब बतलाया, चक्र रत्न संकेत सुनाया। हुई दिग्विजय बाहर पूरी, लेकिन भीतर अभी अधूरी। बाहर के सम्राट तो जीत लिए आपने, भीतर का तो अभी तुम हारे हो महाराज। बंधु तुम्हारे ही हट कीन्हा, नहीं अभी तुमरे आधीन। ये तुम्हारे 100 जो भाई है ना, तुम्हारे अधीन नहीं है। मैंने कहा था ना, आदमी जब भी हारता है तो घर वालों से हारता है, बाहर की दुनिया तो जीत लेता है। घर को आग घर के चिराग से लगती है, बाहर का दिया घर नहीं जलाता है। भरत जी ने कहा मेरे भाई वो तो मेरे अधीन है, वह तो मुझे अपना ज्येष्ठ मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, मेरे भाई ऐसे नहीं है। लेकिन विद्वानों ने कहा कि नहीं महाराज, इस गलत फहमी में मत जियो, कोई भी तुम्हारे अधीन नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं महाराज, तो फिर उन्हें बोलो कि मेरे अधीन हो जाए। बोले नहीं बोलना, क्योंकि सब ऋषभ पुत्र हैं, कुलभूषण है बंधु सब। 100 के 100 भाई कुलभूषण हैं, कुल चिराग हैं, कुल दीपक हैं, तुम्हारे वंश के दीपक हैं। बदहू अनुचित हो, इन्हें मारना उचित नहीं है। काम युक्ति से लीजिए, निंदा करे न को। युक्ति से काम लो भरत जी महाराज। क्या हो युक्ति? सो तुम दूपे उन पह दूत पठाओ, रत्नादिक भेंटे भिजवाओ, समझाओ और स्नेह जताओ, बीज बैर के नहीं उगाओ। जाओ उन्हें समझाना, आदेश नहीं करना भरत जी महाराज, आपके भाई सब स्वाभिमानी हैं, रत्नों की राशियां भेंट करो। भरत ने दिग्विजय की खुशियां मनाई हैं, उन्हें समझाओ, बड़े भाई का मान बढ़ाओ और सेवा करके पुण्य कमाओ। जाके कहना कि भरत तुम्हारा ज्येष्ठ है, उसकी सेवा करके तुम पुण्य कमाओ। राजवंश के हो तुम तारा, कहलाओगे राजकुमार। बहुत साम दाम दंड भेद समझाना, उनका दिल ना टूटे। भरत जी कहते मैं अपने भाइयों को छोड़ना नहीं चाहता, मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भाई है, मेरी आती जाती सांस मेरे भाई है। ऐसा करो सयाने लोग, कुछ ऐसा करो कि मेरे भाई को ठेस न पहुंचे। समझ नीतिगत बात सब भरत पठाए दूत, गए भरत के बधुपह ले ले भेंट अको। सुना संदेश ऐसा हो दर भ्राता, सुना संदेश सहोदर भ्राता, हरे सित सुना हूँ और मधुबाता, हर्षित सुना और मधुबाता। जाकर के कहा भरत के दूत ने कि भरत जी महाराज पधारे हैं दिग्विजय करके, चक्र रत्न अंदर नहीं जा रहा है,
99 भाई हर्षित हुए कि हमारा ज्येष्ठ 6 खंड का अधिपति बन गया। प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम से कुछ नहीं होगा सहोदरों, अधीनता स्वीकार करो। अधीनता क्यों? क्योंकि भरत इस वसुंधरा का सम्राट है, लेकिन हम तो भारत के सम्राट के अधीन नहीं है ना, हम तो पिता का दिया हुआ राज्य भोग रहे हैं। वो सुनकर बोले देव तब किया सुखद उपदेश। ऋषभदेव ने कहा कि पुत्रों घबराओ नहीं, जब तक पुण्य भरत का भारी, सकल भोग का वह अधिकारी, किंतु भोग नश्वर कहलावे, पुण्य क्षीण स्वतः नस जावे। ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं अपने 99 पुत्रों से कि समय भरत का पग मोड़ेगा, एक दिन स्वयं राज्य छोड़ेगा। एक दिन भरत जी भी राज छोड़ देंगे, इसलिए तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। व्यर्थ राज हित युद्ध विकारा, ये नहीं हमारा नहीं तुम्हारा। ये राज्य किसी का नहीं होता पुत्रों। धर्म वृक्ष धारण कर जोई, दया पुष्प जह मुकुलित होई, है अभिमान व्यर्थ में मेरा मत, दीक्षा से ही मान सुरक्षित। भगवान ने सलाह दे दी कि देखो, या तो भरत की अधीनता स्वीकार करो, अभी उसका पुण्य भारी है, जब पुण्य क्षीण होगा भरत खुद बैरागी हो जाएगा, या फिर एक काम करो, आओ ऐसे पथ पर बढ़ो जहां दुनिया के क्षणभंगुर राज्य नहीं, 3 लोक का साम्राज्य मिलता हो, परम मोक्ष की प्राप्ति होती हो। जैसे ही सुना जागे उठा बैराग, सुन बचन मिटी सब चाय, और दीक्षा धारण कर सभी लीनी वन कीरा। 99 पुत्र दीक्षा को धारण कर लिए। हम राज्य अधीन नहीं रहेंगे, हम दीक्षा धारण करें। छोड़ दिया सब वैभव, भरत रे संभालो तुम्हारी पृथ्वी, तुम सम्राट हो ना पूरे पृथ्वी के, ये तुम्हें दिया। नगन विगंबर देश धर, लीना चारित सा। समय हो गया है, कथा अधूरी है, क्योंकि आज लास्ट है। थोड़ी सी कह के समाप्त करेंगे। लौट आए भरत जी, खेद खिन्न हो गए कि मेरी वजह से, धन संपदा की वजह से मेरे भाई दीक्षा ले लिए, मेरे भ्रात की बहुएं सब पति विहीन हो गई, सब मेरे भतीजे पिता विहीन हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं भरत। माता यशस्वी से कहा कि मां, क्या करूंगा इस संपदा का, जब मेरे सहोदर भाई बंधु ही मेरे पास नहीं है। मैं इस पृथ्वी का कैसे अकेला भोग करूं? सभी भाइयों ने मुझे पिता की तरह सम्मान दिया, लेकिन आज सभी विरक्त हो गए। चक्ररत्न को कहो ना कि अंदर प्रवेश करे, टस से मस नहीं हुआ चक्र, अभी एक बाकी है। बाहुबली बस में नहीं, पृथ्वी सब आधीन, चक्रवर्ती चिंतित हुए, दुविधा में मन ली। डर रहा है भरत, सारी दुनिया का सम्राट भीतर से कितना उदास होता है, कितना खाली होता है ये धनपतियों का मन, बाहर से भरा भीतर से खोखला होता है। भरत सोच रहे कि एक भाई बचा है, वो भी चला गया तो फिर मेरा क्या होगा।
भरत का सबसे प्रिय भाई बाहुबली। करत भरत गंभीर विचारा, कैसा है यह भाईचारा। भाई का आनंद उछाहूं, दूजे भाई क्यों पुरदाहूं। रिपु करता यदि ये व्यवहारा, क्षोभ ना होता हृदय अपारा। कोई दुश्मन ऐसा व्यवहार करता तो भरत जी कहते मुझे दुख नहीं होता, लेकिन सगे सहोदर सगे भाई मुझे छोड़ करके चले गए। लुट गया भरत, जीत कर भी हार गया भरत। बाहुबली मम राज्य की शोभा, शोभा में ते अपार। उसको तो अनुकूल ही करना किसी प्रकार। बाहुबली को तो अनुकूल करना ही पड़ेगा। आगे की कथा कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, बहुत ज्यादा हो गया है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।